अगर आप सो कॉल्ड पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, ओवर पढ़े लिखे इंडियन है तो आपको धुरंधर नहीं देखनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आप ये फुटेजेस देखिए जिसमें बताया गया है कि नहीं, इस मूवी में तो बहुत ज्यादा मारकाट दिखाई गई है, इस मूवी में तो स्पाई वर्ल्ड दिखाया गया है, उसमें ऋतिक रोशन साहब तो पहले ही बुराई कर चुके हैं, उन्होंने मतलब YRF के यूनिवर्स को तो पूरी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस मूवी को नहीं देख सकते आप, क्योंकि आप भारत से प्यार करते हैं, आप नेशनलिटी से प्यार करते हैं, आप नेशनलिज्म से प्यार करते हैं, तो इस मूवी को तो आप देख ही नहीं सकते। लेकिन हम इस वीडियो में पूरा का पूरा इस नरेटिव को धूल मिट्टी में मिलाएंगे। मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम और आप देख रहे हैं डिजिटल वर्क्स मीडिया। अगर मैं फिल्म की कहानी पे आऊँ तो कहानी शुरू होती है मल्टीपल अटैक्स जो इंडिया में हुए वहाँ से, और फिर जो अजीत डोभाल जी हैं जिनका करेक्टर R माधवन ने प्ले किया है, वो शुरू करते हैं ऑपरेशन धुरंधर। ऑपरेशन धुरंधर एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मल्टीपल गैंग्स हैं जो पाकिस्तान के, जो ISI से कनेक्टेड हैं, जो फंडिंग से कनेक्टेड है, इंडिया के जो 500,000 के नोट छापे जाते थे उससे कनेक्टेड हैं। इन सारी चीज़ों को बस्ट करने के लिए अपना बंदा प्लांट किया जाता है, हमजा उसका नाम रखा जाता है, और हमजा का जो पुराना नाम है वो जसकीरत है। मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हमजा के पास एक डायरी है जो इंडियन स्पाई है, और वो डायरी जो है जिसमें ये मूवी जो एंड हुई है वहाँ पे लिखा गया है कि टू बी कंटिन्यूड, और अभी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया है इस यूनिवर्स का जिसका नाम है रहमान डकैत, जो ISI से फंडेड था। लियारी जो है एक कराची का टाउन है। कराची के अगर हम इतिहास की बात करें तो पहले हिंदू और सिख बड़े प्यार से रहते थे, फिर 1947 में मुस्लिम आए, पाकिस्तान में चला गया कराची, और उस तरीके से वहाँ पे इन्वेजन शुरू हुआ, और उसके बाद आप जानते हैं जहाँ पैसा होता है वहाँ पे गैंग वॉर शुरू होती ही होती है। आदित्य धर ने इस मूवी में अपने स्पाई यूनिवर्स को इस तरीके से दिखाया है कि भैया स्पाई ऐसे नहीं बनाया जाता YRF में जैसे, या सलमान खान की मूवी जैसे आ जाती है ना, टाइगर जिंदा है, ऐसे स्पाई यूनिवर्स नहीं होता। एक्चुअल स्पाई को जूस बेचना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, सालों साल अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान में रहना पड़ता है, जैसे अजीत डोभाल जी रहे। इस पूरे यूनिवर्स को इस तरीके से दिखाया गया है, और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर मैं लियारी टाउन की बात करूं तो लियारी जो पड़ता है पाकिस्तान में, इस टाउन को पूरा का पूरा क्रिएट किया गया, और क्रिएशन इस तरीके से अखबार की कटिंग से लेके मतलब बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज को लेके, लोकल यूट्यूबर्स के विजुअल्स को निकाल के लियारी टाउन जो है कराची का, उसको एकदम हूबहू सेट क्रिएट किया गया था। जैसे ही ये मूवी थिएटर्स में आती है भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव PR होने लगती है, और जो लोग सो कॉल्ड लिबरल जो रॉन्ग टर्न देख के, है ना, फाइनल डेस्टिनेशन देख के अपने आप को बहुत खुशी की अनुभूति प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई है। अरे भाई, इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे को बस्ट कर रहा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने आए दिन बहुत सारी ऐसी मल्टीपल खबर देखी होंगी जहाँ अज्ञात लोगों ने भारत पर अटैक करने वाले लोगों को एक एक करके ख़त्म किया है, और ऐसे अज्ञात लोगों को हम जानते नहीं। जसकीरत तो सिर्फ एक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस मूवी को 5 से 6 कंट्री में बैन कर दिया गया। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की हूबहू हालत में दिखाया है, और इसमें जो सबसे बड़ा डॉन है ये आप नहीं समझते होंगे, हालांकि पूरी की पूरी स्क्रीन को जो है रहमान डकैत लेके चले गए, लेकिन एक्चुअल जो इसके पीछे डॉन है वो ना तो ISI है ना तो रहमान डकैत है। ऑपरेशन धुरंधर जो है इसका मुझे मुख्य विलेन लगता है जावेद खनानी। जावेद खनानी क्या करता है कि किसी तरीके से दुबई में मध्य प्रदेश के एक पॉलिटिशियन के साथ, शायद जो मुझे लगा मूवी के अनुसार कि मध्य प्रदेश के थे, उनके और उनके बेटे के थ्रू भारत की RBI जो नोट छापती है उसकी 500 और 1000 के नोटों की प्लेट हासिल कर लेता है, और उसका जो हवाला कारोबार उस समय दिखाया है फेक करेंसी का कि भाई वो 40,000 से 50,000 करोड़ भारत में प्लांट करता था। अब नो स्पॉइलर, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि खनानी की छत से गिर के मौत हो गई थी, उस पर जांच एजेंसी जांच करती है, लेकिन उसको आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जावेद खनानी जैसा दिखता था वैसा ही यहाँ पे दिखाया गया है। सेम जो कैरेक्टर्स हैं मूवी के वो ज़्यादातर रियल लिखे हैं, ज़्यादातर दिखे भी रियल हैं, और ज़्यादातर रियल फुटेज अटैक्स की शूट की है, जो इस फिल्म को ज़्यादा आइकॉनिक बना देती है। मूवी का रन टाइम बेशक 3 घंटे 34 मिनट है, लेकिन आप 1 मिनट के लिए बोर नहीं होंगे, 1 मिनट के लिए आपका ध्यान नहीं हटेगा। और मल्टीपल चैप्टर में ये फिल्म है। रहमान डकैत की बेशक तारीफ हो रही हो, अक्षय खन्ना की एक्टिंग की, जो कि काबिल तारीफ है भी,
वहीं आप इस फिल्म में रणवीर सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते कि किस तरीके से भारत का एक स्पाई पूरे गैंग वॉर का ट्रस्ट जीतता है और किस तरीके से रहमान डकैत को कुचल के मार देता है। मूवी का ना एक ऐसा फेज आता है कि जब 26/11 के हमला हो रहा था और भारत में तो लोग दुखी थे, वहीं पाकिस्तान पूरा जश्न मना रहा था इसका, या ऐसे का ISI से लेके ये जो अलकायदा है, ये सब जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मेजर इकबाल जो है जो ISI के लिए काम करता है, ये जश्न मना रहे थे। वहीं आप साफ देख सकते हैं कि भारत का जो एजेंट घबराया हुआ होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने ही लोगों को मरवा रहा हूँ, क्योंकि अजमल कसाब को AK-47 देने वाला हमजा ही था, है ना। और फिर उसको लगता है कि मैंने अपने हाथों से जो बंदूक दी थी उससे मेरे ही नागरिक मारे जा रहे हैं, और तब उसको रियलाइजेशन होता है कि भाई मैंने बहुत गलत कर दिया। हालांकि वो इंटेल देता भी है, लेकिन उसके इंटेल पे काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि डेट डिफरेंट सेलेक्ट करती है। ISI किसी को बताती नहीं है कि किस डेट में हमला होगा। मैं बात करूँगा जो उसकी डायरी है हमजा की डायरी में बहुत सारे नाम हैं। अब उसमें रहमान डकैत के बाद, मतलब मैं अभी नाम तो नहीं बता सकता, आप ऐसे समझ लीजिए, आपको डायरी की फ़ोटो मैं लगा देता हूँ, इस डायरी में आप पढ़ सकते हैं, एक एक करके वो एलिमिनेट करेगा। और इस समय की अगर मैं स्थिति बताऊं वर्तमान की रियल में, अगर देखा जाए तो सारे लगभग भारत के हाईजैकर से जुड़े जितने अटैक करने वाले थे या प्लानर थे या किसी ना किसी एंगल से जुड़े हुए थे, सारे लोग मारे जा चुके हैं। अगर बचा हुआ है तो सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है जिसको फिल्म में बड़े साहब बोला गया है। बड़े साहब के लिए 7 साल SP असलम चौधरी भी काम करता था, क्योंकि वो कहता है बलोचों पे मैं भरोसा नहीं करता, और वहाँ से वो जब ड्रग्स की गोलियां वगैरह कहता है कि तुमने बड़े साहब के सामान में से चोरी कैसे की, तो बड़े साहब की वो भी बात करता है। बड़े साहब के लिए ये भी काम करता था, क्या कहते हैं, रहमान डकैत, और इसकी टीम के कई सारे मेंबर, अरशद पप्पू हो गया, ये सब जो इसका एंटी है वो भी रहमान डकैत के, वो भी बड़े साहब के लिए काम करता था। या तो दाऊद है या तो उसामा बिन लादेन है, क्योंकि दाऊद का डी गैंग का दुबई से लेके हवाला कारोबार में बड़ा नाम रहा है, ये हम सब जब जानते ही हैं इसको अच्छी तरीके से। तो कुल मिला के देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से ये स्पाई यूनिवर्स काम करता है। लेकिन एक चीज़ गारंटीड है, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद सुन सकते हैं, ये चीज़ बोली है R माधवन ने, कि ये जो मूवी है आदित्य धर की, ये बॉलीवुड से लेके कई सारे जो फेक स्पाई यूनिवर्स बना रखे हैं ना, और एंड में ये जो नैरेटिव दिखाया जाता है कि ISI हमेशा भारत की मदद करती रहती है, ISI की एजेंट दीपिका पादुकोण हो चाहे कैटरीना कैफ हो, भारत की मदद करती रहती हैं, ISI और भारत तो रॉ जो है हमेशा मिल के काम करती रहती है, इस नैरेटिव को बस्ट करेगी। साथ में रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी है। अगर आप भारत से प्यार करते हैं, भारतीय सेना से प्यार करते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि भारत के बॉर्डर पे जो मर रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं मार रहा है, एक्चुअल में वही लोग मार रहे हैं जो ऊंचा पजामा बिना मूंछ वाले हैं। एक्चुअल में तो भारत के बॉर्डर पे जो भारतीय माँ के वीर सपूत वीरगति को जो प्राप्त हो रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। सच्चाई यही है, और इस फिल्म में इस नरेटिव को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, चीज़ों को जस का तस रखा गया है, कोई सेकुलरिज्म डालने की कोशिश इसमें नहीं की गई है, और ये एक रियलिटी है आज की डेट में, है ना। चाहे मुल्ला भाई MBBS हो, चाहे भाई कोई भी हो, सच्चाई है ये, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसका एक ही टारगेट रहता है, गजवाए हिंद करना। लेकिन इन मंसूबों को भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छे से बस्ट किया है कि भाई 3 महीने का वेट क्यों करा रहे हो। अगर मैं होता ना और इसका सेकंड पार्ट अगर दूसरे थिएटर में दिखाया जा रहा होता, मैं जाके पहले सेकंड पार्ट देख रहा होता। मतलब मूवी इस तरीके से एंड की है कि भाई अब क्या होगा। इस तरीके से इस फिल्म का निर्देशन किया गया है, इस तरीके से चीज़ों को रखा गया है कि आपको पता नहीं चलेगा कि 3.5 घंटे निकल गए इसमें। मतलब हम बहुत सारी मूवियों को देखते हैं साउथ से लेके, मतलब यहाँ तक इतना सब कुछ चला। SS राजमौली ने भारतीय सभ्यता को दिखाने के लिए 2 मूवी बनाई, जिसमें पहली बाहुबली और उसके बाद RRR, बहुत अच्छे से राम को दिखाया, भारतीय कल्चर को दिखाया। एक मूवी ये है जो कल्चर के साथ साथ भारतीयों की रेस्पेक्ट दिखाती है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हूँ, भारत में जो सीमा पे जवान जाके मर मिटने को तैयार होते हैं वो ज़्यादातर हिंदू होते हैं। और मैं हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहता था इस मूवी में, लेकिन ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। आप देख लो, आप जो भी सुबह रनिंग कर रहे हो वहाँ से अगर पूछोगे ना भाई आपका क्या नाम है, आप नाम से परिचय निकाल सकते हो कि ये बंदे कौन हैं। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि ऐसे वीर सपूतों को जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया है देश को बचाने के लिए,
है ना, उनकी कहानियों को बाकी तराशा जाए, लिखा जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। बाकी नरेटिव बिल्ड करने वालों का क्या है कि वो तो बनाते रहेंगे, उनको कहीं इसमें पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखेगा तो चिल्लाएंगे, कहीं उन्हें अपना दाढ़ी वाला प्रेम नहीं दिखेगा तो चिल्लाएंगे। ऐसे लोग चिल्लाते रहेंगे, हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। जितना इस फिल्म का नेगेटिव पीआर किया गया था उतनी ये फिल्म और उभर के आई है और 600 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। ये तो एक नंबर है, लेकिन सच्चाई ये है कि एस राजमौली से लेके आदित्य धर, विवेक अग्निहोत्री, बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने ये हिम्मत की है कि हम रियल स्थिति को, भारत के रियल देश प्रेम को स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे दिखा सके। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।